बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपके सामने ऐसी स्टोरीज़ में लेकर आ रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक सिलसिला जुड़ गया है कि बहुत से लोग अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त मेरे पास जो कहानी आई है वो इंग्लैंड से आई है और वहाँ पर रहने वाली एक खातून है। नाम उनका भी हम ज़रा तब्दील कर देंगे और उनकी स्टोरी जो है उन्होंने ख़ास तौर पे मुझसे कहा है कि महरीन ये स्टोरी आपने ज़रूर शेयर करनी है उन बच्चियों के लिए जो अपनी ज़िंदगियों में कोई गलती कर बैठती हैं और फिर सारी ज़िंदगी का रोक पाल लेती हैं, और उन वालिदैन के लिए जो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से या अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से अपनी ही बेटियों का मुस्तकबिल किस तरह से बर्बाद कर लेते हैं। ये बहुत ही एक आई ओपनर स्टोरी है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा, बच्चियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी बच्चियों को भी पता लगे कि किस तरह से क्या करने से, वालिदैन से बातें छुपाने से, वालिदैन के पीछे से जो आप काम करते हैं उनके नताइज कहाँ तक और किस हद तक होते हैं। ये ज़रा सुनिएगा कहानी उनकी। अगेन मैं नाम इस्तेमाल करूंगी नाइला, क्योंकि अब जुबान पे यही चढ़ गया और मैंने कहा था कि हम नाम फर्जी नाइला रख लिया करेंगे। मुझे किसी ने कमेंट किया कि मेरीन आप नाइला नाम को तो बदनाम ही कर देंगी। ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि फिर बार बार नाम जो है वो जहन से स्लिप हो जाते हैं, इसलिए विल कीप द नेम नाइला। अच्छा, नाइला जो है इन्होंने स्टोरी शेयर की लंदन से और इनकी अब डिवोर्स हो चुकी है अपने हस्बैंड से, और डिवोर्स होने के बाद उन्होंने पहली बार ये स्टोरी शेयर की। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप मेरी स्टोरी शेयर करेंगे तो बहुत से लोग जो है मुझसे रिलेट करेंगे, और बहुत से लोग अगर रिलेट नहीं भी करेंगे तो वो इस चीज़ से सबक सीखेंगे। अच्छा, ये जो लड़की है इसका ताल्लुक पाकिस्तान में शहर कराची से था, और कराची के एक बहुत अच्छे पॉश इलाके की ये रहने वाली है और रहने वाली थी इनफैक्ट। अब तो ये लंदन में मुस्तकिल रिहाइश पजीर है। अच्छा, इस लड़की ने बताया कि जब ये यंग थी वहाँ डिफेंस के एक बड़े स्कूल में ये पढ़ती थी। अभी भी शी इज़ अराउंड 36। तो ये कहती है कि जब मैं डिफेंस के एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी और बहुत पॉश यानी फैमिलीज जो है उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, एक बड़ा हाई फाई स्कूल था जहाँ पे ये पढ़ाई करती थी। और इस स्कूल में ये बचपन से ही पढ़ी थी, यानी कि केजी से ये कहती है कि मैं स्कूल में ही पढ़ी थी, और उसके बाद कोई एफएससी तक कहती है कि मैंने इसी स्कूल में, जो कि स्कूल कम कॉलेज था, यहीं पे इसने पढ़ाई की। अच्छा, ये कहती है कि इसकी दोस्तें जो थी वो भी बड़ी पुरानी और गहरी दोस्तें थी, बचपन की दोस्तें थी। कुछ दोस्तें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में जो ज्वाइन करती गई, उनमें से भी कुछ लड़कियां दोस्त बनती चली गई, और इनका एक लड़कियों का ग्रुप बन गया जो ज़रा मॉड स्क्वाड लड़कियां भी थी और थोड़ी ज़रा खूबसूरत, आप जिसे कह सकते हैं कि अच्छी खूबसूरत खुश शक्ल लड़कियां जो है। वो कहती है कि ख़ास तौर पर हमारे ग्रुप में जो हम शुरू में 4 लड़कियां थी, फिर हमने जो मज़ीद हमारे ग्रुप में लड़कियां आती गई, तो हमारे ग्रुप में सिर्फ ऐसी लड़कियां एंटर हो सकती थी जो शक्ल से भी अच्छी हो और ज़रा अच्छी फैमिलीज़ की तो थे ही उस स्कूल के अंदर। तो कहती है कि हम कोई तकरीबन 7 लड़कियों का हम ग्रुप बन गया था, और हम लोग जो है बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा हम लोगों ने सालों साल एक साथ गुजारे थे। जब सालों साल साथ गुजारते हैं तो फिर दोस्तियां भी बड़ी गहरी हो जाती हैं, और एक दूसरे के बहुत से राज जो है उनको भी छुपाया जाता है, राजों को रखा भी जाता है, एक दूसरे के लिए मुसीबतें भी उठाई जाती है। हम कुछ इसी तरह की दोस्तें थी। अच्छा, वो कहती कि हमारे वालिदैन जो है उनको, वो भी एक दूसरे को ज़ाहिर सी बातें जानते थे, खासतौर पे हमारी जो माएँ थी उनका भी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना था, और इस वजह से हम दोस्तें जो है एक दूसरे के घर भी बहुत आया जाया करते थे। अब ये स्टोरी जो है ये उन लड़कियों के लिए बहुत ख़ास है, उनके वालिदैन के लिए, जिनकी बच्चियाँ जो एक दूसरे के घर कंबाइंड स्टडी के लिए जाती हैं, कभी कभी नाइट स्टे के लिए भी जाती हैं। लेकिन इस कंबाइंड स्टडी, इस नाइट स्टे में, और बच्चियाँ जो है ज़ाहिर सी बात है उनका जहन क्या होता है, वो दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, वो एक लाइफ में जो एक नए नए बदलाव आ रहे होते हैं उनको एंजॉय कर रही होती है, ज़िंदगी की रंगीनियाँ जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ये तो फिर इंसान जैसे जैसे ग्रो करता है, फिर वो रियलाइज़ करता है, फिर अच्छे बुरे की उसको तमीज़ होती है। उस वक्त उनको रंगीनियाँ बहुत अट्रैक्ट करती हैं जिसमें उनको कोई बुराई नज़र नहीं आती, वो समझते हैं ये तो एक वक्ती फ़न है। अच्छा, अब होता क्या है कि इन बच्चियों का आपस में, ये कहती है कि हम लोग का एक तरीका था, हम लोग बारी बारी एक दूसरे के घर कंबाइंड स्टडी किया करते थे। एग्ज़ाम से पहले भी हम लोग इस तरह के हमारे वीक्स होते थे कि हम लोग सैटरडे संडे जो है हम लोग एक दूसरे के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे। कभी एक दोस्त के घर, कभी दूसरी दोस्त के घर। एक ज़माने में जब फ्राइडे को छुट्टी हुआ करती थी, उसके बाद फिर सैटरडे संडे को कन्वर्ट हो गई, कहती वो दोनों फेज़ हमने गुजारे। तो हम लोग एक सैटरडे संडे एक दोस्त के घर, फिर अगला सैटरडे संडे दूसरी दोस्त के घर, और फिर आखिरी दिनों में तो हम लोग कई दफ़ा एक ही फ्रेंड के घर हम लोग नाइट स्टे भी कर लिया करते थे। तो ये कहती है कि उन्हीं दिनों की बात है कि जब हम लोग 9th क्लास में जब ये लोग आए, तो ये कहती है कि हमारी थोड़ी थोड़ी ज़रा लड़कों के साथ भी सलाम दुआ शुरू हो गई, और हमारा लड़कियों वाला ओनली गर्ल्स कॉलेज था, ओनली गर्ल्स
स्कूल था, तो आहिस्ता आहिस्ता लड़कों के साथ जब दोस्तियाँ, एक दोस्त की पहले हुई, फिर उसने उसके दोस्त से इनकी एक दोस्त की दोस्ती कराई। होता कुछ इस तरह से कि ये लड़के जब दोस्ती करते हैं तो कहते हैं कि हमने तो आना है, फलाने के पास गाड़ी है तो यूं करो उसकी भी किसी से दोस्ती करा दो। तो इस चक्कर में दोस्त से दोस्त और फिर दोस्त से दोस्त बनते चले जाते हैं। वो कहती है हम 7 लड़कियों में से 5 लड़कियां ऐसी थी जिनके सबके बॉयफ्रेंड्स थे। अच्छा, अब वो ये कहती है कि अब हम लोगों का तरीका कुछ ऐसा बन गया था, ये सिलसिला चलता रहा, छोटी छोटी दोस्तियां, हंसी मजाक चलता रहता था, यहाँ तक कि जब ये फर्स्ट ईयर में पहुंचती है, ये कहती है कि एक दोस्ती जो 10th से चली आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ती चली गई, और यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर में आके वो कहती है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग हो गई, यहाँ तक कि मिलना जुलना भी शुरू हो गया। अच्छा, मिलना जुलना कुछ इस तरह से होता था कि वालिदैन जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव उनके मुताबिक थे, यानी कि कंजर्वेटिव ये कि जाहिर सी बात है लड़कों के साथ बात करना फ़ोन पे भी बहुत ही गलत समझा जाता था। तो अब इन्होंने ये तरीका बनाना शुरू कर दिया कि ये लड़कियां जब एक दोस्त के घर इकट्ठी होती थी पढ़ने के लिए तो एक दो लड़कियों में से अपनी डेट रख लेती थी। अगर फ्राइडे सैटरडे संडे पढ़ाई हो रही है तो ये कहती है कि फ्राइडे को कोई एक या दो दोस्त जो है वो डेट रख लेती थी, बीच में से वो निकल जाती थी और बच्चियों की माँ को पता नहीं लगता था। अब होता कुछ इस तरह से था कि जाहिर सी बात है माँ एक दूसरे को ट्रस्ट करती थी और बच्चियों को भेजती थी। जब वो बच्चियों को भेजती थी तो दूसरों की माँ से भी फोन करके पूछ लिया करती थी। उस जमाने में इतना ज्यादा मोबाइल जो है बच्चियों के पास नहीं होता था कि वालिदैन बार बार फोन करें, इन टच रहे। अब क्या हुआ कि वो कहती है कि इस तरह से दो दो लड़कियां जो है वो जब डेट पे चली जाती थी, बीच में से निकल के गायब हो गई, पता नहीं लगने दिया। अब होता क्या था कि उन बच्चियों की माएँ जो है जब दूसरी माएँ अपनी बच्चियों का पूछने के लिए फ़ोन करती थी, वो कहती कि हमारी माँ का वालिदैन का ज़रा एक तरीका था कि फ़ोन करके पूछ लेती थी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, थोड़ा सा ट्रैक किया। कभी कुछ एक दो माएँ जिनको अपनी बच्चियों पर शक था तो वो ये करती थी, कहती थी ज़रा मेरी बात करा दो। तो वो जब बात कर लेती थी तो उनको तसल्ली हो जाती थी कि बच्ची वहीं पे घर पे है, क्योंकि लैंडलाइन नंबर्स होते थे तो आपस में वो एक कनेक्शन से उनको कंफर्म हो जाता था कि बच्ची वहीं पे मौजूद है। अच्छा, वो कहती है कि उसमें वो ये तरीका करती थी कि एक दो लड़कियां जब बीच में से गायब हो जाती थी, चुपके से उसको भेज दिया, बाइक गाड़ी खड़ी होती थी, कहती थी कि दूसरी गली में गाड़ी खड़ी होती थी और एक लड़की या दो लड़कियां जिनकी डेट होती थी वो जल्दी से निकल जाती थी और उनकी वालदा को पता नहीं लगने देती थी जो जिस बच्ची का घर होता था, और फिर बाकी बच्चे जो उसको कवर अप देती थी। एक दो बच्चियों के लिए जब इस तरह से फ़ोन भी आते थे तो वालदा जब कहती थी कि उसको भेजो, उसकी माँ का फ़ोन है, बात कर ले, तो वो कहती थी कि वो बाथरूम में है, और ऐसा करके टाल मटोल करके चीज़ को आगे पीछे कर दिया जाता था। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। अब एक दफ़ा क्या होता है, वो कहती है कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रातों को भी पार्टीज़ में, वहाँ पे कुछ डांस पार्टीज़, कुछ घरों के अंदर इस तरह के थे लड़के जिनके घरों में डांस पार्टीज़ वगैरह का अरेंजमेंट भी होता था, ज़रा ज़्यादा मॉड स्क्वाड फैमिलीज़ थी। तो कहती है कि जब एग्ज़ाम्स करीब आ रहे थे हमारे, तो उन्हीं दिनों जिस लड़के के साथ इसकी दोस्ती थी, तो ये कहती है कि उसने रात को इसने जाना शुरू कर दिया था। कई दफ़ा रातों को इसी तरह से जब नाइट स्टे के लिए जाती थी तो बीच में से गायब हो जाते थे। एक दिन ये कहती है कि वहाँ पे डांस पार्टी थी और उसके लिए उसने मुझे कहा कि तुम्हें आना है, तो मैं रूटीन हो गई थी। वो कहती है कि मुझे कोई अजीब सा नहीं लगा, मैंने उसके साथ गाड़ी में निकल गई मैं रात को। उसके बाद वो कहती है कि वो मेरी ज़िंदगी की स्याह तरीन रात थी, बड़ा ही खौफनाक रात थी, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। वो कहती है कि जब मैं उस लड़के के साथ गई तो वहाँ पर एक डांस पार्टी थी, हम वहाँ पर गए। कहती है कि उस लड़के के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी, बड़ा एतबार का एक रिश्ता था, मुझे नहीं लगता था वो मुझे कभी धोखा देगा। लेकिन वो कहती है कि वहाँ पे सब लोग जो है, कुछ लोग ड्रिंक भी कर रहे थे। कहती है ये इस तरह की पहली पार्टी थी जिसमें मैं गई थी जहाँ पे ड्रिंक वगैरह भी हो रहा था, वरना जब भी हम डांस पार्टीज में गए सिगरेट वगैरह होती थी, लेकिन ये ड्रिंक वाली पार्टी जो है ये पहली बार थी। मेरे जो फ्रेंड था उसने मुझे कहा कि तुम इस पार्टी का बड़ा मजा आएगा, तुम इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगी। अच्छा, वो कहती है कि जब मैं वहां पर गई तो उसके बाद वहां पर जिस तरह की डांस पार्टी का एक माहौल था, उसको भी उसने एक ड्रिंक दिया। ड्रिंक पीने के बाद वो कहती है कि थोड़ी देर के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद वो कहती है कि जब मेरी आंख खुली तो मैं एक होटल के कमरे में थी और मेरे साथ मेरा फ्रेंड नहीं बल्कि कोई और था। उसके बाद वो कहती है कि मैं सख्त परेशान हुई और मैंने उधर से निकलने की कोशिश की, लेकिन मुझे डराया धमकाया गया और मुझे कहा गया कि अपना मुंह बंद रखना। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी तस्वीर भी हमारे पास है। उन्होंने उसकी कुछ तस्वीर भी बना ली थी और उसे कहा कि तुम अब चुप करके अपने घर चले जाओ, तुम्हारे घर वाले जो है तुम्हारे लिए परेशान हो रहे, और हम जब तुम्हें कहे तो तुम आ जाना क्योंकि तुम्हारी तस्वीर हमारे पास है। ये बड़ी घबराई, डर गई और कहती कि मैं जब बाहर निकली तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब अपने घर जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी। उन्होंने मुझे पैसे दिए कि ये टैक्सी करो और घर चले जाओ। कहती कि मैं इतनी मतलब फर्स्ट की लड़की थी, कभी घर से अकेले टैक्सी करके कहीं नहीं गई थी और मुझे ये पता लग गया था कि अब मुझे यहाँ पर पूरी रात गुजर चुकी है, ये अगला दिन था, अगले दिन की भी शाम थी। और वो कहती कि मैं अपने घर जो जाऊँगी तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, बड़ी सख्त परेशान थी। और वहीं पर ये कहती है कि मैं सड़क के ऊपर बैठ गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी और मेरा हाल बहुत बुरा था। वहाँ से एक गाड़ी गुजरी, वहाँ पे
एक मियाँ बीवी थे, बड़ी उम्र के थे वो, उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने मुझे पूछा और मैंने रोना शुरू कर दिया और मुझे गाड़ी में साथ बिठाया और मैं उनके साथ बैठ गया और मैं कांप रही थी और मुझे कुछ पता नहीं था। और वो कहती है उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने उनको ये तो नहीं बताया, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा मुख्तसर बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। कहती कि उधर बैठे बैठे ही मेरी कहानी जो है वो गढ़ ली कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। उसके बाद वो कहती है कि मेरे वालिदैन से उन्होंने कांटेक्ट किया, मेरे माँ बाप जो है भागे हुए आए। मैंने अपनी माँ को पहली बार इस हाल में देखा कि बाल उनके बिखरे हुए थे और वो रोई हुई उनकी आंखें थी, सूजी हुई आंखें थी और वो रोती चीखती चिल्लाती आई और मुझे लिपट गई और मेरे वालिद जो है वो सुर्ख आंखों के साथ दूर खड़े मुझे देख रहे थे। उसके बाद वो लोग मुझे घर ले गए। उन्होंने उसके बाद वो कहती है कि उनको सब पता लग गया था। हुआ कुछ इस तरह से कि जब ये रात को गायब रही और वापस नहीं आई, सुबह वो बच्चियाँ बहुत परेशान हुई और उन्हें कुछ समझ नहीं आई। और उसके बाद जब जाहिर सी बात है इन्होंने घर जाना था, उसकी वालदा जो है उन्होंने फ़ोन किया कि मैं लेने के लिए आ रही हूँ और उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आई। और उसके बाद एक लड़की ने फिर अपनी माँ को बताया जिसके घर उन्होंने स्टे किया था, उसने फिर अपनी माँ को बताया कि उसने अपने ऊपर तो नहीं लिया पर उसने कहा कि हमें नहीं पता, वो इस तरह से निकल गई थी और अपने ऊपर से एक तरह से समझिए कि जान छुड़ाई। उसके बाद उसके वालिदैन को उसकी वालदा ने यही बताया और फिर काफ़ी ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी कहा कि हमने आप पे एतबार किया था, अपनी बच्ची को छोड़ा था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आप किसी को तो नहीं ब्लेम कर सकते। और फिर सारा मुद्दा जो है उनको खुला क्योंकि उन्होंने भी फिर उसको बिठाया, मामला पुलिस तक जाने लगा था और वो बहुत परेशान थे, ढूंढ रहे थे। वो कहती है इससे पहले कि मामला पुलिस में जाता वो अपने घर पहुँच गई थी। वो कहती है कि चूँकि उन्होंने बता दिया था कि वो किसी लड़के के साथ गई है और क्योंकि सवाल जवाब हुए, बच्ची भी थी, वो भी घबरा गई, उसने सारी चीज़ें A to Z बता दी कि इस तरह से वो गई है और इससे पहले भी कई बार जाती रही है। तो उसके बाद वालिदैन जो है वो चुप करके बैठ गए, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। वो ये सोचे थे कि शायद लड़की भाग गई है। उस ज़माने में लड़की का भाग जाना अभी भी जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ वालिदैन हैं वो सामने भी आते हैं और बात को सामने रखते हैं मीडिया के ऊपर। आपने देखा 2000 केस में किस तरह से उसके वालिदैन सामने। एनीवे कट शॉर्ट, ये बच्ची के वालिदैन जो है उन्होंने इस बच्ची को फिर घर बिठा लिया। स्कूल कॉलेज अगले दिन इसका पेपर था वो भी मिस हुआ और ये घर बैठ गई। और उसके बाद इसकी वालदा ने कोशिश की कि इसको सेकेंड ईयर घर से कराई जाए, लेकिन इसी दौरान में इस लड़की को एक मेल आई इनके घर में जिसमें कि उसकी कुछ गलत किस्म की तस्वीर थी। इसकी वालिदैन के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई क्योंकि इसने शायद बीच में इस तरह से इसने मुझे बताया कि फ़ोन कॉल्स आती रही थी और चूँकि वो जाहिर सी बात है उनके साथ राब्ते में नहीं थी तो उन्होंने फाइनली उसकी तस्वीरें उसके घर भेज दी। शायद वो उसको ब्लैकमेल नहीं कर पा रहे थे, उस तक पहुँच नहीं पा रहे थे या वो उनकी पहुँच में नहीं आ पा रही थी, जिस तरह भी। उसके बाद क्या हुआ कि इसके वालिदैन जो है वो इस चीज़ से इतना डर गए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आई और उसके वालिद ने अपने गाँव में मौजूद एक अपने रिश्तेदार को कहा कि मेरी बेटी की शादी करनी है और उनको मसला बयान किया और पैसे वगैरह की ऑफ़र भी की। और उसके बाद उन्होंने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे से जो कि BA पढ़ा हुआ था और उसको उन्होंने ये इंसेंटिव दिया कि हम तुम्हें बाहर भिजवा देंगे, सेटल करेंगे, हमारी बेटी से शादी कर ली जाए और बस बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जाए, क्योंकि उनको डर था कि कल को कुछ भी हो सकता है, इसकी तस्वीर जो है कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने उस लड़के को UK सेटल कराया, अपनी बेटी को उसके साथ भेजा और एक तरह से अपने सर से मुसीबत उतारी। ये लड़की कहती है कि शादी तो मेरी कर दी गई लेकिन मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकी क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से थी और मेरे लिए एक ऐसे लड़के से शादी करना, और सिर्फ चूँकि मैं मजबूर हो गई थी और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं सारी ज़िंदगी मेरा एक उसके साथ कभी बन नहीं सका और उसने भी कभी मुझे उस तरह से कबूल नहीं किया क्योंकि उसके सामने भी वो तमाम चीज़ें थी, वो तमाम हक़ाइक़ थे। और वो कहती है कि फाइनली इस पॉइंट पे पहुँच कर ना उसकी उससे कोई औलाद हुई और यहाँ पे अब 36 साल की उम्र में पहुँच के वो कहती है कि फाइनली मैंने उससे अब डिवोर्स ले ली क्योंकि अब वो माजी का एक वाक़या बन चुका है और ना वो उन तस्वीर का कोई डर है ना कोई और खौफ है। और ज़िंदगी के इतने जो कहना चाहिए माहोसाल गुजार दिए, इतने माहोसाल गुजार दिए, यानी कि आप सोचिए कि उस वक्त उस लड़की की उम्र कुछ 16 साल थी और अब 36 साल, 20 साल, ये 20 साल जो है उसने सज़ा काटी उस गुनाह की और उस नालायकी की और उस नादानी भी मैं कहूँगी। आप बताइएगा ज़रूर आप क्या सोचते हैं इस बारे में, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वालिदैन ने उसके साथ ठीक किया? उसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल जो हैं उस बात की सज़ा काटी, लेकिन वो कहती है कि मैं ज़रूर बच्चियों को बताना चाहती हूँ कि किसी पे एतबार ना करें और ज़िंदगी के ये जो लम्हे हैं उनको इन तारीकियों में ना ज़ाया करें। कहती इतनी खूबसूरत मेरी ज़िंदगी थी, मैं अगर अपने माजी की तरफ देखती हूँ। अच्छा, माज़रत के साथ 36 साल की उम्र में इसने डिवोर्स नहीं ली बल्कि 30 साल की उम्र में इसने डिवोर्स ली है। मुझे भी याद आया क्योंकि उसने उसकी डिवोर्स को अब 6 साल हो गए, अब उसकी उम्र 36 साल है। तो वो कहती है कि बस अपनी ज़िंदगी में इन गलतियों के ऊपर ज़रा नज़र रखे,
किसी पे एतबार ना करें, इस तरह से ना निकल के लड़कियां अपने घरों से जाएं, बाहर जाएं, कोई पता नहीं है, किसी पे एतबार ना करें। आप जब किसी अपने माँ बाप का एतबार तोड़ के ऐसा घरों से निकलते हैं ना, तो फिर सोच लीजिए कि आगे आपका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपने ज़मान में रखे। इस खातून ने, नाइला ने हमारे साथ जो ये स्टोरी शेयर की है, इस उम्मीद के साथ कि बच्चियां जो हैं इसको सुने और समझें। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे ज़रा सी आगे पीछे हो गई हो स्टोरी सुनाते हुए, मैं थोड़ा स्टोरी के ट्रांस में, मैं जब भी स्टोरी बयान कर रही थी इस तरह की मैं उसके ट्रांस में चली जाती हूँ, तो कई दफ़ा कुछ फैक्ट्स फिगर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं उनसे भी माजरत चाहूँगी जिनकी ये स्टोरी है। आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं, ज़रूर बताइएगा, मैं उसको अगली स्टोरी में मेंशन कर दूंगी कि यहाँ पे ये कोई वाक़या जो है मुझसे ज़रा ज़्यादा या कम हो गया। एनीवे, मतलब मकसद फैक्ट्स एंड फिगर्स से ज़्यादा जो है मॉरल ऑफ द स्टोरी है, स्टोरी के अंदर नसीहत क्या है वो है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।